स्वामिनारायणः साक्षादक्षरः पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब जो बात कर रहे हैं वह भारतीय वैदिक सनातन धर्म की दृष्टि से अति विशिष्ट बात है। अर्जुन विषाद कर रहे हैं, सेनयोः उभयोर मध्ये विषीदन्तम्। इस तरह विषाद करते हुए अर्जुन को तम उवाच ऋषिकेशः, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण उवाच, उन्होंने कहा। कैसे कहा? प्रहसन्निव। प्रहसन्निव पर हमने बात की थी, एक आंतरिक परिस्थिति की बात की थी। भगवान श्री कृष्ण प्रहसन्निव है और अर्जुन विषीदन्तम् है। यहां पर जरा सा रथ के बाहर भी जाकर इस दृश्य को देखना चाहिए। पुनः पुनः गीता के वचनों को और उसके साथ आसपास जो लोग हैं उनके मन में भी क्या प्रतिक्रियाएं चलती हैं उसको याद करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अर्जुन को रोते हुए देखता है तब उसके मनोभाव क्या होते हैं। हमारे जीवन में कोई घटना घटती है, उस समय हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों का हमारे साथ कैसा संबंध है उसको समझने के लिए एक अवसर होता है। जब समझो हम दुख में आते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हमारा जीवन जब सुखमय होता है तो आसपास के लोग कैसा व्यवहार करते हैं। एक घटना घटती है तो केवल एक व्यक्ति की परीक्षा नहीं होती है। समझो अर्जुन के जीवन में विषाद आ गया, विषीदन्तम्, यहाँ सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदन्तम्, तो लगता है अर्जुन की घटना, लेकिन जितने लोगों ने उसको देखा सबकी यह घटना। सबके मन जो मनोभाव जैसा जिनका अर्जुन के साथ व्यक्तिगत संबंध, ऐसा उनका प्रतिभाव। चलिए अर्जुन को रोते देखकर लोगों के मन में जो कुछ भी हुआ होगा, यहां वह देखिए कि अर्जुन को रोते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण को क्या हुआ। प्रहसन्निव, कुछ नहीं हुआ। समझो कोई एक नॉर्मल एक परिस्थिति है, सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ ठीक है, अर्जुन रोया है, उसमें क्या बड़ी बात है। अरे धनुष छोड़ दिया था, हाँ छोड़ दे, मनुष्य है, नर्वस हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को कुछ नहीं होता है। हाँ अर्जुन को समझाएंगे, ठीक से समझाएंगे, तर्क के साथ समझाएंगे और व्यक्तिगत जो संबंध है उसका भी उपयोग करेंगे, इमोशनली भी समझाएंगे, एक फिलोसॉफिकल वे भी यहां लाकर समझाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनका व्यक्तिगत संबंध देखिए, उनको कुछ नहीं हुआ। वे रथ में ही रहे, छोड़कर चले नहीं गए। जीवन में ऐसे व्यक्ति को मार्गदर्शक बनाइए जो भगवान श्री कृष्ण जैसा हो। जीवन में ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाइए जो भगवान श्री कृष्ण जैसा हो। जब हम रोते हो विषीदन्तम् इव, तब वह प्रहसन्निव हो। ऐसे गुरु,
उनकी शरण में जब जाते हैं तब लाभ होता है। तो आसपास के लोग अर्जुन को देखकर उनके मन में जो भी विचार आए होंगे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण प्रहसन्नीव है, उनको कुछ नहीं हुआ। यह मित्रता का एक परम आदर्श, फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए गीता से सीखिए। जब आपका मित्र रोता हो तब आप हंस सकते हो, जब आप रोते हो जब आपका मित्र हंस सकता हो। प्रहसन्नीव, ऐसे संबंध जहां पर है वहां विजय निश्चित है। हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तो और भी एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है प्रतिपक्ष को, शत्रु पक्ष को, कि जब तक अर्जुन रोता है तो ठीक है, प्रतिपक्ष के लिए बड़ी बात है, लेकिन उसी समय जब कृष्ण हंसते हैं प्रहसन्नीव, तो अर्जुन रोए या न रोए कोई मतलब नहीं। हाँ, यदि कृष्ण की परिस्थिति विषीदंतमिव हो जाए तो प्रतिपक्ष विजयी हो जाएगा, ये शक्य ही नहीं। यहां तो भगवान ने पूरा दायित्व लिया है, अर्जुन सहित पूरे महाभारत युद्ध का दायित्व ले लिया है। तो यह बहुत अद्भुत बात यहां देखने मिलती है। अब विषीदंतम, विषाद कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम से उसको पहला एक वाक्य कहते हैं, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। दो बातें याद कराते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। देखो अर्जुन, एक और आप मुझे ज्ञान की बातें सुनाते हैं, प्रज्ञावादांश्च भाषसे। प्रज्ञावाद का मतलब है प्रज्ञा, कोई प्राज्ञ पुरुष बुद्धिशाली व्यक्ति जैसे बोलते हैं, ऐसी आप मुझे बातें सुना रहे हैं। और वह सुनाया था, प्रथम अध्याय में हमने देखा था, अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करके क्या लाभ होगा, युद्ध में तो हिंसा होती है और युद्ध करने से पाप लगता है, उससे तो स्त्रियां दूषित होती हैं, वर्ण संकर प्रजा होती है, कुल धर्म का नाश होता है। सब अच्छी बातें थी और शास्त्रों को भी बीच में लाता था, पुण्य और पाप की बात कर रहा था, बात तो गलत नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने और एक बात सुनाई यहाँ कि देखो अर्जुन, आप प्रज्ञावाद करते हैं, बुद्धिशाली की तरह बोलते हैं, और साथ में अशोच्यान अन्वशोचस्तुम, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक भी करते हैं। तो आप पंडित है, विद्वान है, ज्ञानी प्राज्ञ पुरुष है, तो गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, जो सही अर्थ में ज्ञानी है वे गतासुंस, जो मर जाते हैं, अगतासुंश्च, और जो जीवित हैं उनके लिए शोक नहीं करते। जन्म और मृत्यु तो एक चक्र की तरह मानते, और यह परम सत्य है, परम सिद्धांत है। पंडित लोग इसका स्वीकार करते हैं। यदि आप पंडित हैं, प्राज्ञ हैं, तो रो क्यों रहे हैं? अशोच्यान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ प्रज्ञावाद ऐसा शब्द प्रयोग किया, एक विशिष्ट अर्थ है प्रज्ञावाद। सामान्य शब्द का अर्थ है प्रज्ञावाद एक बुद्धिशाली की तरह बोलना। यहां पर जो प्रयोग किया गया प्रज्ञावाद शब्द का, इसका गूढ़ार्थ यह है मनमानी करना, बुद्धिपूर्वक मनमानी करना। जो निश्चय मैंने किया है वही सही है, वही होना चाहिए, इसका प्रतिपादन करने के लिए, और सामने जो व्यक्ति है हमारे समक्ष जो हमारी बातें सुनता है उसको कन्विंस करने के लिए जो पद्धतियां अपनाई जाती हैं उसको प्रज्ञावाद कहते हैं। हित के लिए नहीं, योग्य निर्णय के लिए भी नहीं। हाँ, कभी कुछ करना उचित होता है, उसके लिए भी समझाना पड़ता है, तर्क देने पड़ते हैं, लाभ लाभ का विचार करना पड़ता है, परिस्थिति का विचार करना पड़ता है, वो ठीक है, वो गलत नहीं। लेकिन मनमानी करने के लिए, अपने ही निर्णय को परम सत्य समझाने के लिए, मैं जो मानता हूं वही सत्य है, उसको
प्रमाणित करने के लिए जो तर्क दिए जाते हैं, ऐसे तर्कों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहां शब्द प्रयोग किया प्रज्ञावाद। अर्जुन की बातें तो अच्छी थी, लेकिन इन अच्छी बातों का उपयोग अपनी मनमानी करने के लिए कर रहा था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शब्द प्रयोग किया, यह तो प्रज्ञावाद है। हम एक सामूहिक जीवन जीते हैं। हमारे जीवन में कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं जब हम प्रज्ञावाद कर देते हैं। कोई पुत्र है, उसके मन में कोई इच्छा है और ऐसी इच्छा नहीं भी होनी चाहिए। जो इच्छा है उस ढंग से करने जाए तो कुछ अनिष्ट भी होने की संभावना है, और तब पिता उसको समझाते हैं कि देखो बेटा, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से अनिष्ट होगा, ऐसा करने से दुख आएगा। ऐसे क्षण में पुत्र जब अपनी इच्छा को सही समझाने के लिए, पिता को कन्विंस करने के लिए जो लॉजिक देता है, वह प्रज्ञावाद बन जाता है। हाँ, यदि उचित हो और लॉजिक देता है तो ठीक है, लेकिन अनुचित है तो भी नहीं पिताजी, आप तो कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इस ढंग से देखिए वो करना चाहिए, इस ढंग से देखिए वो करना चाहिए। ये सब ढंग बाहर से लाते हैं, बात अच्छी लगती है, लेकिन अंततः इच्छा एक ही होती है, मनमानी, स्वमनोधृतम। मेरे मन में जो निश्चय है वही होना चाहिए। ऐसे कोई पिता भी करता है प्रज्ञावाद, कोई पति भी प्रज्ञावाद करता है, कोई पत्नी भी प्रज्ञावाद करती है। सामाजिक जीवन में प्रज्ञावाद देखे जाते हैं। जहां जहां मनमानी करने के लिए युक्तियां की जाती है, वह प्रज्ञावाद बनता है। हाँ, अर्जुन इतनी तो मनमानी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने तो शरणागति भी ली है। फिर भी उसने भगवान को कुछ कहा था प्रथम अध्याय में, और भगवान श्री कृष्ण ने सब याद रखा है, क्योंकि अब अर्जुन को समझाना है। अर्जुन के मन को संपूर्ण रीति से स्वच्छ करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी उसके मन में कोई ऐसा विचार रह जाए जिससे भविष्य में अर्जुन को दुख हो। संपूर्ण उत्साह के साथ, संपूर्ण आनंद के साथ, गौरव के साथ अपने कर्तव्य में जुड़ जाए, यह भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशोच्यान अन्वशोचस्तुम, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहा है, रो रहा है। प्रज्ञावादांश भाष्य से, और दूसरी ओर पंडितों की तरह बोल रहा है। तो देखो अर्जुन, गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो सही अर्थ में ज्ञानी है, पंडित है, वो कभी शोक नहीं करते। तो अर्जुन को तो समझ में आ गया कि कुछ गलती हो रही है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने, पंडित किसे कहते हैं? पंडा अस्ति अस्येति पंडितः। पंडा का मतलब है सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञानम। पंडा यथावस्थित वस्तु को जो जानता है, तत्व से जो जानता है, तत्व जिस वस्तु का जो स्वरूप है उसी रूप से उसी वस्तु को जानता हो, उसको तत्ववेत्ता कहते हैं, तत्वज्ञानी कहते हैं। वही पंडा है, पंडित। पंडा अस्ति अस्येति पंडितः। जो सच्चे अर्थ में पंडित है, उसका ज्ञान का वैभव कैसा होता है, भगवान श्री कृष्ण अब यहां समझाते हैं। और उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक स्वयं शब्द दिया है, सांख्य ज्ञान। पहले बात करेंगे और अंत में जाकर कहेंगे, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु। हे अर्जुन, अब तक जो बात मैंने तुझे की वह सांख्य ज्ञान था, अब मैं तुझे योग की बात करूंगा। ऐसा दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहेंगे। इस सांख्य ज्ञान का आरंभ अब यहां से कर रहे हैं दूसरे अध्याय में। पंडित किसे कहते हैं? अर्जुन देखिए, हमारे वैदिक सनातन धर्म के पंडित तो क्या मानते हैं, यह देह और आत्मा भिन्न है। देहात्म भेद, देह ही आत्मा नहीं है, देह से आत्मा अलग है।
एक विवेक ज्ञान, वहां से सांख्य का आरंभ करते हैं। भारतवर्ष में सांख्य दर्शन प्रसिद्ध है। षट दर्शन में सांख्य दर्शन ऐसा एक दर्शन है जहां जड़ चेतन का विवेक कर दिखाया है। विवेक शब्द विवेचन, अलग करना, पृथक करना, अलग करके देखना। देह ही आत्मा नहीं, देह से भिन्न आत्मा है, ऐसा जो समझता है वह पंडित है अर्जुन। इस बात को समझो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। अद्भुत बात कर दी। सामान्य शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, देखो अर्जुन, जिस तरह अस्मिन देहे, इस देह में अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, जैसे कौमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरावस्था, बचपन होता है, युवानी होती है, बुढ़ापा होता है देह में। तो बचपन से बदलकर एक अवस्था बदलती है और हम कौमार युवावस्था में जाते हैं, युवावस्था बदल जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, वृद्धावस्था आती है। एक सामान्य घटना को लेते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव होता है, अवस्थाओं का परिवर्तन। लेकिन इस उदाहरण का उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति ही। जैसे मैं बाल्यावस्था में से युवावस्था में जाता हूं, बस उसी ढंग से एक देह में से दूसरी देह में जाता हूं। देह और आत्मा की भिन्नता, भारतवर्ष का यह डिंडिम, यह उद्घोष, सोचिए, यहां सोचिए कितनी समृद्ध संस्कृति है। श्रीमद् भगवद गीता को कम से कम 5000 साल हो गए, कम से कम 5000 साल हो गए। 5000 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति में, वैदिक सनातन धर्म की सभ्यता में देह और आत्मा भिन्न है, इस तरह का विज्ञान प्रसिद्ध था। आधुनिक एक शब्द का प्रयोग करें, यह कितनी बड़ी रिसर्च है। 5000 वर्ष से यह बात चली आती है। और भगवान श्री कृष्ण जो बात कर रहे हैं गीता में, वह तो वेदों का सार कहते हैं। और हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वह तो अपौरुषेय, नित्य है। हजारों वर्षों से भारतवर्ष की मूल आस्थाओं में यह एक विज्ञान है। देहिनास्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। जैसे अवस्थाओं का परिवर्तन, बस इतनी सहजता से यह जो आत्मा है इस देह को छोड़कर दूसरी देह में चली जाती है। यह भारतवर्ष है, यह भारतवर्ष की विशेषता है। और इसीलिए संपूर्ण जगत हमारे भारतीय सनातन धर्म के शास्त्रों को गौरव से देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को जिसने भी पढ़ा, चाहे उसके मन की भावना जो भी हो, परीक्षा करने के लिए भी बहुत लोग पढ़ते हैं, निरीक्षण करने के लिए भी बहुत लोग पढ़ते हैं, हाँ कदाचित विपरीत भावना से भी पढ़ते हैं, लेकिन जो शांति से पढ़ते हैं वो सोचने लगते हैं, ये बात तो सही है, और सोचने लगते हैं, फिर मानने लगते हैं, फिर उसका जीवन बदल जाता है। देह और आत्मा की भिन्नता, फल भी देखिए इस श्लोक में कैसे दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस तत्र न मुह्यति। यदि इस सिद्धांत को कोई जान ले, उसको धीर कहा, धैर्यवान, श्रद्धावान। तत्र न मुह्यति, तत्र न मुह्यति का तात्पर्य क्या है? जब देह और आत्मा भिन्न है, यह देह आत्मा नहीं है, इस सिद्धांत को जो जान लेता है तो उसे मोह कैसे होगा? और यदि मोह ही नहीं तो विषाद कहां से?
क्योंकि जब मोह है तभी तो विषिदंतम आया था। परया कृपया विष्टः विषिदन्निदम अब्रवीत। एक मोह व्याप्त हुआ तभी तो अर्जुन को विषाद हुआ। जब मोह ही नहीं तो विषाद कहां से? मोह नाश करने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। उसको सांख्य ज्ञान कहते हैं भगवत गीता में। सांख्य ज्ञान, आत्मा और देह की भिन्नता। एक आत्म तत्व का अनुभव भारतवर्ष की विशेषता है। अद्भुत अनुभव है। मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं। स्वामीनारायण भगवान ने अपने उपदेश ग्रंथ वचनामृत में कहा है, मैं देह नहीं, मैं देह से भिन्न आत्मा हूं। केवल देह नहीं, भगवान स्वामीनारायण कहते हैं मैं देह, इंद्रिय, अंतःकरण, पंच प्राण, इन सभी से भिन्न आत्मा हूं। इतना ही नहीं, इन सब का मैं नियामक हूं, प्रकाशक हूं। ऐसी मेरी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। भगवान स्वामीनारायण ने श्रीमद् भगवद गीता कथित जो आत्म विचार है उसको प्रतिदिन करने के लिए आज्ञा दी है। धीरस्तत्र न मुह्यति। यदि कोई व्यक्ति मोह से मुक्त होना चाहता है, अवश्य उसे आत्मविचार करना चाहिए। भगवान स्वामीनारायण ने आत्मविचार को परमात्म विचार की ऊंचाई दी है, आत्मविचार को ब्रह्म विचार की ऊंचाई और पर ब्रह्म विचार की ऊंचाई दी है। जहां जहां उन्होंने आत्मविचार का उपदेश दिया है, उन्होंने ऐसे कहा मैं देह नहीं हूं। वहां से आत्मविचार को शुरू कीजिए। मैं इस देह से भिन्न हूं, मन से भिन्न हूं, बुद्धि से भिन्न हूं, इंद्रियों से भिन्न हूं। मैं उतना प्रकाशक हूं। मैं देह, इंद्रिय इत्यादि का नियामक हूं। आत्मविचार वहां से शुरू होता है। मैं परिशुद्ध आत्मा हूं। व्यापनोति थी आत्मा। ज्ञान शक्ति से संपूर्ण शरीर में मैं व्याप्त हूं। भगवान स्वामीनारायण समझाते हैं ऐसी जो मेरी परिशुद्ध आत्मा, उसकी एकता कीजिए अक्षर के साथ, ब्रह्म तत्व के साथ। अक्षरमहम, अक्षरमहम, ब्रह्माहम। मैं ब्रह्म हूं, मैं अक्षर हूं, मैं गुणातीत हूं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इत्यादि भाव से मैं निर्लेप हूं। मैं उससे अतीत, उससे पर हो गया हूं। चिंतन करना है। भले ही हम देह में है, अभी दुख है, लेकिन दुख का नाश होगा कब? ऐसे आत्मविचार करना पड़ेगा। उन्होंने आत्मविचार में ब्रह्म विचार दिया, उत्कृष्ट किया आत्मविचार को। और आत्मविचार में ब्रह्म विचार और उसमें पर ब्रह्म विचार। ब्रह्मरूप ऐसी मेरी आत्मा में पर ब्रह्म का निवास है। इस तरह से जो व्यक्ति आत्मविचार करता है, श्रीमद् भगवद गीता कहती है धीरस्तत्र न मुह्यति, उसको कभी भी मोह व्याप्त नहीं होता है। तो यह एक अद्भुत बात श्रीमद् भगवद गीता की आत्मविचार, देह और आत्मा का भेद, मन और आत्मा का भेद, इंद्रिय और आत्मा का भेद अद्भुत रीति से गीता में प्रकटित हुआ है। और भी कुछ बातें यहाँ पर है जो हम अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।